आइए दोस्तों, आज हम लोग अंडरराइटिंग सीखेंगे 2 मिनट में। अंडरराइटिंग होता क्या है? जब हम लोग को डर लगता है ना, तब हम लोग को अंडरराइटर की दरकार होती है। जैसे आपके लाइफ का जब आपको रिस्क रहता है तो आपको लगता है कि चलो इंश्योरेंस करा लेते हैं, फ्यूचर में फैमिली को दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने शेयर इशू किया, हमें पैसे चाहिए, हमें शेयर इशू किया और हमारी शेयर पब्लिक नहीं ली, तो कौन हमें बचाएगा? उस वक्त हमें अंडरराइटर का याद आता है और हम अंडरराइटर के पास चले जाते हैं। हम अंडरराइटर को बोलते हैं, चल भाई मेरे को 100 रुपये के शेयर इशू करने हैं, मेरा अगर शेयर पब्लिक नहीं लिया तो तू ले लेगा क्या? अंडरराइटर बोलता है यस हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है लेकिन इसके लिए आपको पहले फॉर्म इशूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म इशू दो तरह के होते हैं। देखिए, एक मार्क्ड एप्लीकेशंस आते हैं आपके पास, जब आप इशू कर देते हो फिर आपके पास दो एप्लीकेशन आते हैं, एक मार्क्ड एप्लीकेशन, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन वो फॉर्म्स होते हैं जिसमें अंडर राइटर्स का स्टैम्प होता है, यानी कि थप्पा होता है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जिसमें अंडर राइटर का कोई स्टैम्प नहीं होता है। वो सारे पब्लिक जनरली आपको अप्लाई कर सकते हैं। अब अंडर राइटर के लिए दोनों ही फ़ायदा है, चाहे मार्क्ड चाहे अनमार्क्ड। कोई भी, अब मेरा आप सब, मैं आपको बोला कि 2000 सीट्स है हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप मेरे को, मैं आप कोई भी ये लाओ, चाहे मैं खुद से एडमिशन लेके आऊँ तो भी मैं हैप्पी हूँ, और अगर आप लोग एडमिशन लेके आओ मेरे लिए तो भी मैं हैप्पी हूँ। लेकिन अंडर राइटर के लिए रिस्क कितना था स्टार्टिंग डेट में? पूरा जितना इशू हुआ था उतना पूरा रिस्क था। अगर पब्लिक नहीं लेता तो पूरा अंडर राइटर को लेना पड़ जाता। तो वो जब अपना कमीशन डिमांड करेगा ना, वो हमेशा पूरे अमाउंट पे डिमांड करेगा, एंड नॉट ऑन द अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट। ऐसा है कि अगर 100 रुपये के शेयर इशू करने थे और सपोज 80 रुपये के शेयर सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, तो 20 ही रुपया का शेयर लेना पड़ेगा अंडरराइटर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कमीशन 20 पे मिलेगा, बिकॉज उसका रिस्क तो पूरा था। अगर कल नहीं लेता कोई तो फिर क्या होता? तो उसको पूरे के शेयर्स लेने पड़ते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अंडरराइटिंग कमीशन देते वक्त। एंट्रीज बड़े सिंपल होते हैं। जो आपको फॉर्मेट बनाना होता है उसमें ग्रॉस लायबिलिटीज शुरू करेंगे, मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करेंगे, एंड जो लास्ट में आएगा उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करेंगे। बिकॉज फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? जो कमिटमेंट होता है अंडर राइटर्स का, जो उनको शेयर्स लेना ही पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, कभी कभी सम्स में आपको फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए दो केसेस होते हैं। कभी कभी उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन मान लीजिए, कभी कभी अनमार्क्ड। आप कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखा है तो आप अपने हिसाब से ज्यूम कर लोगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पूरे अंडर राइटर्स के बारे में, और अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।